पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्से की लहर है। शहर शहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पहलगाम हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। श्रीनगर में लोगों ने घंटाघर लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी पहलगाम हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और आतंकियों पर एक्शन लेने की मांग की। बंद करो, बंद करो। चंडीगढ़ में जम्मू कश्मीर के छात्रों ने पहलगाम हमले के खिलाफ सुकना झील के पास कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ वीएचपी ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दिल्ली में पहलगाम हमले के खिलाफ आम लोग भी सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट मार्च निकाला। झारखंड के रांची में हिंदू संगठनों ने आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में लोगों ने हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी पहलगाम हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। विरोध मार्च में महिलाएं भी शामिल हुई। सिक्किम की राजधानी में भी प्रोटेस्ट मार्च हुआ, जिसमें राज्य के सीएम प्रेम सिंह तमांग भी शामिल हुए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आज 8वां दिन है। पहलगाम में अशमुकाम दरगाह के जहां फिल्म बजरंगी भाईजान के गाने भर दे झोली मेरी या मोहम्मद की शूटिंग हुई थी, वहां 275 सीढ़ियां चढ़कर लोग मन की मुराद के लिए जियारत करने जाते हैं। वहां पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने आम लोगों से बातचीत की। अशमुकाम दरगाह में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जियारत के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। एक तरफ मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों की अपार आस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं ताकि इस जगह को देखा जाए। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? अभी मुंबई से आए। अच्छा लगा यहाँ पर आकर? हाँ, अच्छा लगा। कोर्स शांति है, आप लोग घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो, कोई दिक्कत नहीं। आपको भी अच्छा लगा? पहलगाम बहुत ही खूबसूरत जगह है और जो हुआ उसका भी हम बहुत प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना मांगता था। कैसा है माहौल यहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकी हमले के बाद डर लगा था? थोड़ा सा। यहाँ पर शांति है। आप लोग अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट बेखौफ आए वो। हाँ, कोई डर? कोई नहीं, वो बेझिझक आए कश्मीर घूमने के लिए, कोई डर नहीं है। उनको इस्तेमाल करने के लिए कश्मीर खुले दिल से उनको इस्तेमाल करते हैं हम। पहलगाम में एक बार फिर से चहल पहल बढ़ने लगी है। वहां पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों में डर तो है, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती से उनका हौसला कायम है। ये तस्वीरें पहलगाम की है, जहां 22 अप्रैल के हमले के बाद वीरानी छा गई थी, लेकिन अब वहां पर्यटकों के आने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। हालांकि आम दिनों से अलग तस्वीर दिख रही है। यहां सुरक्षा बल भी तैनात हैं। जो अब एक तस्वीर है यहाँ पर पहलगाम की, वो जो है वो एक अच्छी और राहत देने वाली, सुकून देने वाली एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो टूरिस्ट है वो अब यहाँ पर पहलगाम का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। पहलगाम की जिस बैतरन घाटी में आतंकी हमला हुआ, वहां के आसपास के जंगलों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है। इसीलिए सुरक्षा बल के जवान पहलगाम के ऊपर की ओर सैलानियों को जाने नहीं दे रहे। बैतरन घाटी की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर भी सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। स्थानीय लोग हैं वो भी, जिनके घर जो है वो इस रास्ते पर हैं, उस रास्ते पर भी उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है। अगर उनके वाहन हैं किसी तरीके का, तो फिर वाहनों को खोल करके उसकी जो तलाशी है वो ली जा रही है। और इसके अलावा जो लोग भी जा रहे हैं उनकी भी सघन चेकिंग की जा रही है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद लोगों में पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के नेता गीदड़ भपकी भी दे रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की परमाणु बम वाली धमकी पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मासूम लोगों को मारा जाएगा तो कोई भी देश खामोश बिल्कुल नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बम, हमारे पास है एटॉमिक बम है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। ओवैसी ने पर्यटकों का धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों की तुलना आईएसआईएस से की। इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो।
तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने कश्मीरियों को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी पलटवार किया और साफ कहा कि अगर कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। एनसीईआरटी ने 7वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में बड़े बदलाव किए हैं। नई किताबों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े चैप्टर्स को हटा दिया गया है। बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक किए गए हैं, जिसमें भारत की परंपराओं, नॉलेज सिस्टम, लोकल कॉन्टेक्स्ट की प्राथमिकता की बात है। किताबों में प्रयागराज महाकुंभ, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उल्लेख है। 7वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में मौर्य, मगध, शुंग और सातवाहन जैसे प्राचीन भारतीय राजवंशों पर नए चैप्टर हैं, लेकिन मुगल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े चैप्टर हटा दिए गए हैं। किताब में पवित्र भूगोल नाम से भी एक अध्याय है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा और शक्ति पीठों का वर्णन किया गया है। 2022-2023 में मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े पाठों को छोटा किया गया था और अब नई किताब में उनके सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। एनसीईआरटी के अधिकारियों का कहना है कि ये किताबों का सिर्फ पहला भाग है, लेकिन हटाए गए हिस्से दूसरे भाग में रहेंगे या नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट संगठनों का दबदबा कायम है, लेकिन एबीवीपी का 9 साल बाद फिर खाता खुला है। एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है। हालांकि नतीजों के बाद परिसर में फिलिस्तीन का झंडा लहराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में शुरू से ही लेफ्ट का दबदबा रहा है, लेकिन 9 साल बाद एबीवीपी ने भी सेंट्रल पैनल में वापसी की है। आइसा और डीएसएफ के संयुक्त उम्मीदवार नीतीश कुमार अध्यक्ष चुने गए, तो इसी गठबंधन की मनीषा उपाध्यक्ष, वही मुंतहा फातिमा महासचिव चुनी गई। एबीवीपी के वैभव मीणा संयुक्त सचिव चुने गए। एबीवीपी ने काउंसलर के कुल 42 पदों में से 24 सीटों पर जीत हासिल की। पिछली बार 2015-16 में संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की जीत हुई थी। इस बार फिर सीट जीतने पर एबीवीपी ने जीत का जश्न मनाया और इसे नई शुरुआत बताया। अध्यक्ष पद पर जीते नीतीश कुमार ने एबीवीपी पर सीधा हमला बोल दिया। और जो एक पोस्ट पे ज्वाइंट सेक्रेटरी जीता है, उसको मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि यदि वो जेएनयू के खिलाफ एक साथ भी बोलने की कोशिश करेगा और उसको निस्तेनाबूद कर देगा। वहीं लेफ्ट छात्र संगठनों की जीत के जश्न में महासचिव पद पर जीती मुंतहा फातिमा ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। खबर बिहार से है। बिहार की राजधानी पटना में एक बेकाबू इनोवा कार की वजह से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने कई लोगों को कुचल दिया और हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। गाड़ी की हालत साफ बयां कर रही है कि हादसा कितना भयंकर था। तस्वीरें पटना के बेली रोड की हैं। बीती रात जहां पर रफ्तार के कहर का दिल दहला देने वाला मंजर दिखा, इस गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक कंट्रोल खो दिया और अफरा तफरी मच गई। बेकाबू इनोवा ने हादसे के वक्त वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को टक्कर मारी। कई राहगीरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ियों को टक्कर मारते हुए, लोगों को कुचलते हुए ये गाड़ी आगे जाकर बीच सड़क पर पलट गई। घायल राहगीरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में इनोवा सवार लोग भी घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। ये गाड़ी के आगे का हिस्सा, जिस गाड़ी ने ओवर स्पीड की वजह से कई लोगों को अपनी चपेट में लिया, उस गाड़ी की भी स्थिति किस तरह है ये आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। आगे का शीशा पूरी तरह चकनाचूर है और बोनट के आगे बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये देख के साफ स्पष्ट हो पा रहा है कि वो घटना कितनी भयावह और कितनी डरावनी रही। हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में हाईवे पर जंगली हाथी के पहुंचने से हड़कंप मच गया। लोग हाईवे पर हाथी को देखकर हैरान पड़ गए। हालांकि कुछ देर के बाद हाथी जंगल की ओर लौट गया। हरिद्वार में एक जंगली हाथी अचानक ही हाईवे पर पहुंच गया, जहां पर वो बीच सड़क चहलकदमी करता दिखा। हाथी को देखने के बाद मौके पर मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। कुछ लोग इसे देखकर खौफजदा भी नजर आए। हाथी के हाईवे पर पहुंचने की वजह से लंबा जाम भी लग गया। हालांकि गनीमत रही कि हाथी गुस्से में नहीं था, वो सिर्फ हाईवे पर घूम रहा था। हाथी के आसपास से गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन उसने किसी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बस हाईवे पर इधर उधर घूमता दिखाई दिया। हाथी को देखने के बाद कई लोग उसका वीडियो बनाते भी नजर आए। स्थानीय लोगों की माने तो बढ़ती गर्मी की वजह से जंगल में पानी की कमी हो गई है,
जिसकी वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। शायद पानी की तलाश में ही ये हाथी भी दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर आ पहुंचा था, जो कुछ देर तक यूं ही सड़क पर इधर उधर घूमता रहा और कुछ देर बाद वापस जंगल की ओर लौट गया, जिसके बाद कहीं जाकर हाईवे पर ट्रैफिक को दोबारा शुरू कराया जा सका। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल की पोल तब खुल गई जब वार्ड में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किए जाने की तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों से अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। तस्वीरें महोबा के सरकारी अस्पताल की, जहां तेज आंधी आने के बाद अस्पताल की बिजली गुल हो गई तो मरीजों के इलाज के लिए टॉर्च का सहारा लिया गया। टॉर्च की रोशनी में ही मरीजों का इलाज किया गया, उन्हें इंजेक्शन तक लगाए गए, ये जानते हुए कि ऐसा करने से किसी मरीज की जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। आप खुद देख सकते हैं कि अस्पताल के वार्ड में अंधेरा छाया हुआ है और टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर से यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। हर महीने अस्पताल के जनरेटर के डीजल पर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। सर अभी 45 मिनट तक लाइट नहीं आई। हाँ, वो बिजली 5 मिनट नहीं आई थी, उसके लिए उसका जनरेटर चलवा दिया मैंने। एक और सरकारी अस्पताल का प्रशासन जहां मामले पर गोलमोल जवाब दे रहा है, तो वहीं इलाज कराने पहुंचे मरीज लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इंजेक्शन लगवाने गए थे तो अंधेरा था, लाइट नहीं आती। हमने क्या अंधेरे में क्यों लगा रहे हो, कहते उधर भीड़ है, इधर ही लगवा लो। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवलर में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हाईवे पर धू धू कर जल रही टेम्पो ट्रैवलर की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं, जहां नगरोटा के पास अचानक ही सड़क किनारे खड़े टेम्पो ट्रैवलर से आग की लपटें उठती दिखाई दी। जिस वक्त टेम्पो ट्रैवलर में आग भड़की, उस वक्त ड्राइवर अंदर मौजूद था। हालांकि आग लगने के बाद वो फौरन किसी तरह बचकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन पूरा टेम्पो ट्रैवलर चंद सेकंड में ही आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। टेम्पो ट्रैवलर में लगी आग बुझाने की कोशिश शुरू की और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से टेम्पो ट्रैवलर में आग भड़क गई थी, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जब आग लगी तो टेम्पो ट्रैवलर में यात्री नहीं थे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।